चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले पार्ट से। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सभी के जो नोट्स होंगे आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिसका नाम है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। तो वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो चीजों को, फ्री मटेरियल में क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। ये भी जो चीजें मैं सॉल्व करूंगा ये चीज मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है मैं एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया मैं करवा दूंगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन हम चीजें क्या करने वाला, आई नो कि बहुत सारे दोस्त होंगे हमारे जिनके यूनिट टेस्ट खत्म हो गए, लेकिन कुछ मुंबई रीजन में जो दोस्त हैं हमारे, शायद उनके एग्जामिनेशन अभी हुए नहीं, नेक्स्ट वीक बाय नेक्स्ट वीक चालू होने वाले हैं और आपके आगे के सिलेबस भी अब कंटिन्यूसली क्या आना क्या चालू हो जाएंगे। सबसे पहली चीज अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई नीड टू टेल यू गाइज इज कि सबसे पहली चीज आपको कुछ जो रूल्स है कुछ रेगुलेशंस है आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखा है कि हम अकाउंट्स में हम क्या डिनोट करते हैं, हम नोट करते हैं ट्रांजेक्शन। व्हाट यू ट्रांजेक्शन, बिजनेस में जो भी चीज आती है जाती है, जो लेन देन होते हैं बिजनेस में, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट्स होंगे, दो इफेक्ट्स तो होंगे। कितने इफेक्ट्स होंगे, दो इफेक्ट्स होंगे। एक आपका डेबिट होगा और एक आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये जो इक्वेशन डिराइव कैसे होती है, ये इक्वेशन सही कैसे, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं सबसे पहली चीज बताऊं कि अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाना चाहिए, सही बात है, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हम कॉमर्स पढ़ के आगे चल के कुछ हमारी चार्टेड वाली जो फील्ड होगी वो चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल चार्टेड अकाउंटेंट, फिर कंपनी सेक्रेटरी, हम ऐसे फील्ड चूज करेंगे और शायद ही हम में से कोई कुछ क्या बिजनेसमैन भी बनेंगे। अब आप बिजनेसमैन बन रहे हो तो आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो ये जानने के लिए सिर्फ आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना ये आपको कभी नहीं बता सकता कि आप अच्छे कितने अच्छे बिजनेसमैन हो, ठीक है। उसके लिए आपको ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है कि आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज कितनी, मतलब कर्जा कितना है, और आपके पास बिजनेस में एसेट्स कितने, मतलब प्रॉपर्टी कितनी। तो इसको जानने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों बैलेंस शीट क्या बताता है, बैलेंस शीट बेसिकली बिजनेस की नेटवर्थ बताता है। क्या बताता है, नेटवर्थ बताता है। एक बिजनेस की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में हमें बताता है। नेटवर्थ मतलब क्या होता है, नेटवर्थ मतलब बेसिकली किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी चीज की औकात, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, ये मैं एक रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कुछ फॉर्मेट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस चालू होता है। अब अपने कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसके तहत हमें ये सीखने मिलता है कि आपका जो बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन को अलग नजरिए से देखा जाता है, दोनों को कभी एक साथ एक जैसा काउंट किया नहीं जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब बिजनेस चालू होता है, जो तब जब बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन आपका बिजनेस को क्या कैपिटल ला के देता है, यानी पैसे देता है क्या बिजनेस चालू करने के लिए। तो बिजनेस के लिए एक तरह का कर्जा होता है। मैंने कहा बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। जैसे आप और मैं हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया। जब मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया तो आपके पास कैश है, सही बात है, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। कितना कैश है आपको, 1 लाख रुपए कैश है, ठीक है। अब ये कैश मैंने किस लिए दिया, बिजनेस आपको 1 लाख रुपए कैश मैंने दे दिया, बिजनेस को भी मैंने क्या दिया, कैपिटल दिया, तो उसके पास भी 1 लाख रुपए कैश आ गया। और जब मैंने 1 लाख रुपए आपको कैश दिया तो वो कैश क्या मैं कभी लूंगा नहीं आपसे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है सर लोगे आप, क्यों, क्योंकि वो एक तरह का क्या कर्जा हो गया आपने जो मुझे पे किया है, सही बात है। सेम चीज, जब मैंने कहा बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो बिजनेसमैन जब बिजनेस को 1 लाख रुपए देता है तो बिजनेस के पास 1 लाख रुपए कैश तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो कैश 1 लाख रुपए उसको आगे चल के लौटाने भी पड़ेंगे, हाँ या ना, सही बात है, हाँ। तो वो जो कैश होगा वो एक तरह की क्या हो जाएगी, उसके लिए लाइबिलिटी भी हो जाएगी। तो कैपिटल जो लगता है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, एक तरह की लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए 1 लाख रुपए हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूं, अब मुझे क्या करना है, फर्नीचर खरीदना है। क्या करना है, फर्नीचर खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख का मुझे फर्नीचर खरीदना है। तो ये 4 लाख जो हो सकता है ये फर्नीचर का, मैं दो तरीके से ले सकता हूँ, ठीक है। या तो ये जो मेरे पास पैसे हैं उन पैसों का इस्तेमाल करके मैं जाऊंगा फर्नीचर की दुकान पे और उनको बोलूंगा कि भाई ये लो आपके पैसे और मुझे फर्नीचर दे दो, मतलब कैश में करूंगा।
या फिर मैं दुकान वाले के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मुझे फर्नीचर दे दो, इसके पैसे मैं 3 महीने 4 महीने बाद लौटाऊंगा। सही बात है। तो यहाँ पे सामान जो क्या कर रहा हूं, मैं उधार पे ले रहा हूं। ठीक है, मैं कैश में तो ले रहा नहीं, उधार पे ले रहा हूँ। 4 लाख का फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो क्या 4 लाख मुझे फर्नीचर वाले को लौटाने पड़ेंगे आगे? हाँ, लौटाने पड़ेंगे। और हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी से पढ़ा है कि जो हमें उधार देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर क्या हो गया? एक तरह से मेरा कर्जा हो गया जिसको मुझे 4 लाख रुपए लौटाने आया ना। हाँ। तो यहाँ पे देखो, अब हर एक चीज की, हर एक एंट्री की कम से कम दो इफेक्ट है, एक एसेट में जा रहा है और एक लाइबिलिटी में जा रहा है। अब यहाँ पे और आगे मैं बात करता हूँ, देखो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब मेरे को क्या करना है? लैंड और बिल्डिंग लेना है। ठीक है। अब लैंड और बिल्डिंग की कीमत 10 लाख रुपए, कितने रुपए कीमत है? 10 लाख रुपए मैं लिख भी देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब 10 लाख रुपए मेरे पास कैश है नहीं, तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या बचता है? मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक से मैं क्या लोन लूंगा। ठीक है, 10 लाख का मैंने बैंक से क्या लोन लिया। जब 10 लाख रुपए का बैंक से मैंने लोन लिया, लैंड और बिल्डिंग मैंने खरीदी, तो मेरे पास लैंड और बिल्डिंग आएगी? हाँ, आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक से मैंने लोन लिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक तरह की कर्जा हो गया, एक तरह की लाइबिलिटी बन गई। सही बात है। तो यहाँ पे मैं इतना बैंक लोन लिया, कितना? 10 लाख। अब आप यहाँ पे देखोगे, व्हाट यू विल से कि इस, अब एसेट का टोटल कर दे, 10 लाख, 4 लाख और एक 15 लाख होता है यहाँ का टोटल। सही बात है। व्हेन आई डू टॉक अबाउट दिस, देखो 10 लाख, 4 लाख और यहाँ पे भी 15 होता है। अब ये देखो, यहाँ पे देखना, ये कैपिटल है हमारा और ये हमारी लाइबिलिटी है। जब कैपिटल और लाइबिलिटी को हम प्लस करते हैं तभी हमारा एसेट का अमाउंट टैली होता है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर होगा? इसका भी कितना आ रहा है? 15 लाख आ रहा है। कैसे 15 लाख आ रहा है? जब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा एसेट का टोटल कर रहा हूं तो 15 लाख मुझे मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं कैपिटल और लाइबिलिटीज को दोनों को ऐड कर दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे 15 लाख मिल रहा है। मतलब एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी वाला साइड दोनों सेम सेम आ रहा है। तो यहाँ पे समझना, एसेट्स इक्वल टू क्या? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर लिख सकते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे देखना कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, सभी क्या होंगे? आपकी कैपिटल में से डिडक्ट होंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम यूज करते हैं, तो बस समझ के रखो कि जब कभी भी फायदा होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, जब कभी भी नुकसान होगा तो कैपिटल क्या कम होगा। अब नुकसान हो रहा है या फिर खर्चा हो रहा है, तो कैपिटल जब कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो कैपिटल में से क्या माइनस होता है, यानी डिडक्ट होगा। सही बात है। जितने भी एक्सपेंस होंगे और लॉसेस होंगे सभी कैपिटल में से डिडक्ट होंगे। वहीं जब इनकम होगा और गेन होगा तो वो सभी क्या किए जाएंगे? कैपिटल में ऐड क्या किए जाएंगे। दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें किसी भी तरह का कुछ डाउट नहीं होगा। मैं इसको रब कर देता हूं। इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको? डन। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी आपका ट्रांजेक्शन वाला पार्ट। अब यहाँ पे शायद आपको दिख रहा नहीं होगा, शायद अलाइनमेंट बराबर नहीं है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको लिख के दे दिए, ट्रांजेक्शन मैंने लिख के दे दिए। अब यहाँ पे आपका कुछ ये फॉर्मेट है, मैं आपको बता दूं, ये आपका ट्रांजेक्शन असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका क्या पूरा फॉर्मेट बनता है। ठीक है, अब इनमें हम एक एक करके चीजें क्या पोस्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या दी है? मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख रुपीज। अब मिस्टर वैभव है, उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, क्या लाकर 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश लेकर आए। अब बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस को चालू करने के लिए, मतलब हमारे पास कैपिटल आया, आया कि नहीं आया? आया। तो कैपिटल हमारे पास कितना आया? 1 लाख रुपए आया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, और वहीं पे अब बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल है, मतलब क्या? कैश है। अब जब कैश है तो असेट में बढ़ेगा कि कम होगा? बड़ा, वैसी बात है, बढ़ेगा सर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। लाइबिलिटी में कुछ आया नहीं आया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनस डिक्लाइन करेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ दोस्तों। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं निकालूं तो टोटल मेरा कितना आ रहा है? 1 लाख यहाँ पे आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे 0 आ रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 1 लाख है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर्स 9,000। अब रीता स्टोर से हमने क्या किया, गुड्स खरीदा। कितने का, 9,000 का हमने गुड्स क्या खरीदा, लेकिन किसे खरीदा, उधार पे खरीदा। जब गुड्स उधार पे खरीदा है तो वो एक तरीके से मेरा कर्जा हो गया। सही बात है, तो मेरे पास यहाँ पे लाइबिलिटी आ रही है, हाथ से लाइबिलिटी आ रही है, कितनी क्या आ रही है, 9,000 क्या है, तो मैं यहाँ पे 9,000 लाइबिलिटी कर दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गए। अब यहां पे ध्यान दो कि अब परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर्स रुपीज 9,000। अब 9,000 का सामान हमने उधारी पे खरीदा। अब उधारी पे खरीदा तो क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ी। सही बात है, अब वहीं पे साथ ही साथ हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स आ रहे हैं तो हमारा एसेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब स्टॉक बढ़ेगा हमारा। स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो 9,000 यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, तो 9,000 लोग हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1,09,000 हो जाएगा। 2 मिनट। ठीक है, फिर यहाँ पे 9,000 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे हमारा 1 लाख एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं है। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज कि परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज रुपीज 10,000। अब हमने क्या किया, बिजनेस के लिए लैपटॉप यूज किया है। ठीक है, लैपटॉप क्या खरीदा है, क्या बिजनेस के यूज के लिए, कितने का लैपटॉप खरीदा है, 10,000 का लैपटॉप खरीदा। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमने ये जो माल है, ये जो लैपटॉप है, कैसे खरीदा, कैश में खरीदा है कि क्रेडिट में खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमने ये जो लैपटॉप खरीदा था वो कैश में खरीदा था। सही बात है, अब आपके पास कैश कितना था, पहले 1 लाख रुपया कैश था। ठीक है, अब इसमें से आप 10,000 रुपया आपने क्या किया, लैपटॉप पे खर्चा कर दिया। जब लैपटॉप ने आपने खर्चा किया तो आपका जो कैश होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, बड़ा ऑब्वियसली बात कम होएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 10,000 यहां से माइनस कर दें। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर कैश दिया तो आपके पास क्या, लैपटॉप आ गया। लैपटॉप एक तरीके की आपकी होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब लैपटॉप आपकी एक प्रॉपर्टी है, तो आपका एसेट बढ़ेगा कि कम होएगा, बड़ा ऑब्वियसली बात बढ़ेगा। इसको हम वापस से ऐड कर देंगे 10,000, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो वही सेम चीज, पहले माइनस किया फिर वापस से 10,000 ऐड कर दिया, तो सेम ही अमाउंट आने वाला है, कुछ डिफरेंस आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेम अमाउंट आएगा 1 लाख। क्या मतलब, ठीक है, 9,000 इसमें लाइबिलिटी कुछ आएंगे, इसको 9,000 पॉजिटिव वापस लिख देंगे, उसमें भी कुछ आएगा नहीं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपका क्या है, सोल गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट। अब रीना को हमने क्या किया, गुड्स बेचा क्रेडिट पे, उधारी पे बेचा 12,000 का। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, रीना को हमने उधारी पे कितने का गुड्स बेचा, 12,000 का गुड्स हमने क्या बेचा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हमारे पास स्टॉक पड़ा था। अब स्टॉक में से हमने क्या किया, 12,000 का गुड्स जो है हमने रीना को बेच दिया। जब 12,000 का गुड्स हमने रीना को बेच दिया तो हमारा स्टॉक कम होगा। स्टॉक कम हो रहा है मतलब क्या कम हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है, तो पहले हम माइनस कर देंगे। हाँ या ना, और वैसे आप माइनस करेंगे, चलो आप माइनस कर देंगे, कितने का, 12,000 का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो। अब यहाँ पे ना तो उधारी पे बेचा है, क्या बेचा, उधारी पे बेचा है, कैश में बेचा है क्या, नहीं, कैश में बेचा नहीं है। अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा समझो। अब मैंने रीना को उधारी पे बेचा है, ठीक है, तो रीना अभी पैसा दे रही है मुझे, नहीं अभी नहीं दे रही है, वो मुझे फ्यूचर में पैसा देगी, हाँ। तो फ्यूचर में जब मुझे पैसा देगी तो उसका फायदा भी मुझे फ्यूचर में ही होगा। तो रीना क्या हो गई, मेरे लिए एक डेटर हो गई, जिसको हम उधारी पे सामान देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स होते हैं। ठीक है, अब उधारी पे मैंने उसको माल बेचा है तो मेरे लिए क्या हो गई, डेटर हो गई। अब फ्यूचर में मुझे क्या देगी, वो पैसे देगी, उसका फायदा भी मुझे फ्यूचर में होगा। तो जो भी चीज हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है वो मेरा क्या होता है, एसेट होता है। और डेटर्स हमने पढ़ा ही, डेटर्स हमारे क्या, एसेट है। तो वापस से मैं यहाँ पे प्लस 12,000 करूंगा। जब मैं वापस से प्लस 12,000 करूंगा तो बात तो सेम ही पड़ने वाली है, कुछ अलग होने वाली है क्या, नहीं, बात कुछ अलग होने वाली नहीं है। अब अमाउंट सेम सेम आ जाएगा यहाँ पे, वापस से प्लस माइनस माइनस आया।
तो 1,09,000 आ जाएगा, ये 9,000 ही रहेगा, फिर ये 1 लाख आ जाएगा। क्लियर हो गया, तीसरी से क्लियर है। फिर नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 2,500 है। अब हमें क्या मिला है, हमें हमने कहीं पे पैसा शायद इन्वेस्ट किया था, अब उसके बदले हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है। अब इंटरेस्ट मिला है, दिया नहीं, दिया होता तो खर्चा होता, अभी मिला है तो ये हमारे लिए क्या कमाई है। अब कमाई है तो मतलब पैसा आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब हमारा कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है मतलब हमारा एसेट बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 2,500 हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब कभी भी आपका फायदा होगा, जब कभी भी आपकी इनकम होगी या फिर गेन होगा, तो उसको हमेशा क्या करना, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे कैपिटल में हम जाएंगे, कैपिटल में भी हम क्या करेंगे, 2,500 हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका टोटल हम लोग नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ इसका, मैं जीरो पीछे से करूंगा, 0 0, ये 5 हो गया, 9 + 2 11 होता है, 1 इधर 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया इसका, अच्छे से लिख देता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज में कुछ था नहीं, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं था, तो एज इट इज 9,000 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा कैपिटल, कैपिटल बढ़ा, हाँ बढ़ा कैपिटल सर, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, कैपिटल आ गया। अब नेक्स्ट व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि पे टेलीफोन बिल रुपीज 1,300। अब हमने क्या किया, टेलीफोन बिल रुपीज हमने क्या पे किया, तो ये हमारे लिए क्या खर्चा हो गया। अब पे किया, 1,300 रुपया पे किया, अब 1,300 रुपया हमारा कैश निकाल के हमें देना पड़ेगा। जब कैश हम निकाल के देंगे तो हमारा कैश कम होएगा कि बढ़ेगा, बड़ा वैसे बात कैश कम हो जाएगा सर। अब कैश कम हो रहा है मतलब क्या कम हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है, सही बात है। तो अब पहले उसका माइनस कर लेते हैं, माइनस कितना माइनस करने का, 1,300 माइनस करना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जितने भी हमारा एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो सभी कैपिटल में से क्या होंगे, कम होंगे। तो टेलीफोन बिल है तो ये हमारे लिए एक तरह का खर्चा है, तो 1,300 माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, 1,300 माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद, ठीक है, अब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट क्या है, पीछे से करने का हमेशा, 0 0 5 में से 3 गया, 2 बच गया। ठीक है, 1 1 0 हो गया, 1 और 1। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, यहाँ पे 9,000 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, 0 0 2 में से 1 1 0 1। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, 1,10,000। ठीक है, 200 रुपए आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,01,200 आ रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर जो है करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा आंसर राइट है कि नहीं राइट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला बताया, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कैपिटल और लाइबिलिटीज को आप ऐड करो, अगर ऐड करने का सेम अमाउंट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 1,01,200 है और यहाँ पे 9,000 है। तो जब मैं 1,01,01,200 में आपका 9,000 ऐड कर दूंगा तो बट ऑब्वियसली मेरा अमाउंट क्या आने वाला है, 1,10,200 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ेंगे हमारे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से चलो हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसके हम आगे के क्वेश्चन की तरफ क्या बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आगे की चीज हमारी करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोला है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन सबसे पहले 3 तरह की एंट्रीज आपको देखने मिलेंगी। क्या बोला, मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस रुपीज 1,10,000। ठीक है, अब हमारे जो मिस्टर स्वराज थे उन्होंने बिजनेस चालू किया, कितना, बैंक बैलेंस 1,10,000 से बिजनेस चालू किया। ठीक है, अब यहाँ पे 1,10,000 बिजनेस चालू किया, तो बड़ा वैसी बात बैंक बैलेंस आ रहा है, मतलब एक तरह बैंक में हमने कैश डाल दिया तो हमारा बैंक बैलेंस हो गया वो। तो यहाँ पे हमारा एसेट आ रहे हैं, बैंक में भी जो पैसा पड़ा बिजनेस का वो भी तो एसेट होता है ना भाई। 1,10,000 आ गया। ठीक है, अब 1,10,000 मिस्टर स्वराज ने बिजनेस को दिया, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, एक तरह का लाइबिलिटी हो गया। तो हम लोग कैपिटल, एक तरह की लाइबिलिटी होती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कैपिटल में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट, मैंने बताया तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है वो कहाँ, लाइबिलिटीज में जाता है। क्लियर हो गया, फिर क्या बोला है, अब हाँ लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे अमाउंट लिख दूंगा, कितना है 1,10,000, लाइबिलिटी 0 0 ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्या हमने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे, नीचे जाओ, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ₹25,000। तो हमने क्या किया, हमने फर्नीचर खरीदा है, क्या उधारी में खरीदा है, किससे, SM फर्नीचर मार्ट से, कितने का, 25,000 का। जब फर्नीचर हमने उधारी में खरीदा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक तरह की लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होगा, लाइबिलिटीज में जाके 25,000 हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 25,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर जब खरीदा तो हमारा बिजनेस में आएगा, और फर्नीचर हमारा क्या एसेट होता है, तो एसेट क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब हमें एसेट में क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको जाऊंगा, 25,000 मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे जब इसको ऐड कर दिया है, तो अब मैंने की करना है, अब मैंने ये लिया, अब देखो, अब मैं इसको ऐड किया तो मेरा क्या आएगा, 1,35,000, 25,000, 1,10,000, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज ₹15,000। हमने क्या किया, हमने युवराज से गुड्स जो है उधारी पे लेकर आया, कितने का, 15,000 का। अब जब गुड्स हमने लाया तो बड़ा इसी बात, मेरा स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। जो स्टॉक बढ़ेगा तो मतलब क्या, मेरा एसेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एसेट में क्या कर देंगे, उसको 15,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब स्टॉक उधार पे लेकर आया, गुड्स उधार पे लेकर आया, मतलब क्या, एक कर्जे पे लेकर आए, तो वो हम कर्जा हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 15,000 हम लोग यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड किया। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे इसको, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, हम इसको टोटल करेंगे, क्लियर हो गया। 5 5 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे 3 1 क्या होता है, 4 होता है, 4 प्लस 1 क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे करेंगे, 1.5 लाख हो गया हमारा, और 25 में 15 ऐड किया, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4 होता है, हमारा 40,000 की लाइबिलिटी होगा, और टोटल जैसा था वैसे ही रहेगा। डन, इतनी चीजें कर ली। नेक्स्ट व्हाट वी हैव परचेज मशीनरी ₹10,000। अब हमने क्या किया, मशीनरी परचेज किया। यहाँ पे लिखा नहीं है कि क्रेडिट के कैश में, तो हम इसको अज्यूम करें कि कैश में परचेज किया। अब मशीनरी कैश में परचेज किया, कितने का, 10,000 का परचेज किया है, सही बात है। अब कैश में परचेज किया तो सबसे पहली चीज, बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बड़ा बस बात है, कम होगा। कम होगा तो हम क्या करेंगे, एसेट में से माइनस करेंगे, हाँ सर माइनस करेंगे, तो पहले 10,000 माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अब जब हमने मशीनरी परचेज की, कैश दिया, तो मशीनरी बिजनेस में आ रही भी है, मतलब मशीनरी बिजनेस में आ रही है, तो मतलब क्या रही, प्रॉपर्टी आ रही है, मतलब हमारा एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस, बड़ा इसी बात है सर, प्लस करेंगे। तो 10,000 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 10,000 हमने पहले माइनस किया था, फिर 10,000 हमने प्लस कर दिया, तो बात तो वही हो गई। तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस होंगे क्या, अमाउंट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो सेम एज इट इज रखेंगे। कितना हो गया, ये मेरा 1,50,000 हो गया, ठीक है। ये 40,000 एज इट इज रहेगा मेरा, और ये मेरा 1,10,000, ठीक है। अब क्या बोला है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3,500। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कितने का, 3,500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। जब बिल हमने पे किया तो ये हमारे लिए कमाई का खर्चा, बड़ा उसी बात खर्चा है। मैंने रूल क्या बताया, जितने भी हमारे क्या होंगे, हमारे खर्चे होंगे और लॉसेस होंगे, सभी कैपिटल में से क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहाँ पे 3,500 में क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस किया, इधर से माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस अब 3,500 हम लोग किससे भी पे किया होगा, कैश पे किया होगा या फिर अकाउंट से पे किया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कैश से पे किया होगा, हमारा कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है, तो एसेट में से माइनस होना चाहिए। अगर बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं, अगर उससे भी हमने क्या किया, पेमेंट किया, तो बड़ा वैसे बैंक बैलेंस कम होगा,
बैंक बैलेंस कम हो रहा है मतलब मेरे एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है मतलब एसेट में से माइनस करना है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 3500 हम लोग माइनस कर देंगे। ये लिया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। जीरो, जीरो। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अब ऊपर जीरो दिया है, तो जीरो में से 5 माइनस होगा तो बोरिंग करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बाजू वाले के पास भी दे तो ये 4 हो जाएगा, बाजू वाले इसको एक देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 इसको एक देगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर होगा। अब 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है। अब 9 में से अगर मैं बात करूँ 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। ये तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 1,46,500 हो गया। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1,46,500। क्लियर हो गया। अब दूसरे वाला पार्ट करते हैं। अब इसमें से अगर मैं बात करूँ तो जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो जाएगा नहीं, तो ये हमारा क्या, अगर हम बोरो करते थे हमारा क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। मैं इधर कर देता हूँ, 10 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या, 1 बचा। क्लियर हो गया। सॉरी, दो बड़ा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। और ये वन, तो वन, वन ने इसको दे दिया तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर ये वन हो गया, तो हमारा क्या हो गया, 1,06,500 हमारा यहाँ का टोटल हो गया। 40,000 के में कुछ ना ऐड हुआ ना कुछ माइनस हुआ, तो यहाँ हमने क्या कर दिया इसको। ठीक है, डन। अब नीचे ले लेते हैं। क्या बोला गया, अब बोला गया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जो थे फायर से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। कितने के, 1,500 के गुड्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो क्या हो गया, हमारा जो स्टॉक था, वो गुड्स का जो स्टॉक था वो क्या हो गया, कम हुआ। जो स्टॉक कम हुआ मतलब क्या कम हो गया, हमारा एसेट कम हुआ। तो एसेट क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, कम हुआ तो माइनस करना पड़ेगा ना दोस्त, तो यहाँ पे 1,500 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस जितने भी हमारे क्या होंगे, फायदे होंगे और हमारी जो कमाई होगी वो सभी ऐड होते हैं कैपिटल में, और जो जितने भी हमारे नुकसान और खर्चे होते हैं सभी माइनस होते हैं, तो माइनस करेंगे। माइनस करते हैं, चलो। अब माइनस करना चालू करेंगे, ले वाला कैलकुलेट कर दे। सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो जीरो, जीरो, जीरो आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से वन गया तो ये क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ये 4 बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1,45,000 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे तो 40,000 एज इट इज रहेगा, इसको हम लोग 40,000 एज इट इज दे दे। अब इसमें से भी अगर डायरेक्ट माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 1,05,000 जीरो जीरो बचेगा। क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर जो है राइट है कि रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, असेट का कितना आ रहा है, 1,45,000 आ रहा है, और लाइबिलिटीज और कैपिटल मिला के कितना आ रहा है, 40,000 ये और 1,05,000 ये। तो दोनों का हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सेम अमाउंट आने वाला है, मतलब 1,45,000 रुपए हमारा क्या अमाउंट क्या आने वाला है दोस्तों। डन। तो इतनी चीजें हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आप खुद से कर सकते हो, कुछ नहीं है। सेम तरह की एंट्री जैसे रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, असेट में 50,000 आ जाएगा, कैपिटल में 50,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। राइट। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज ₹6,000। अब मनोज से हमने क्या गुड्स उधारी पे लाया। जब गुड्स उधारी पे लाए तो बिजनेस में गुड्स आ रहे, ठीक है, और स्टॉक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो 6,000 एसेट्स में ऐड हो जाएगा, और लाइबिलिटीज में 6,000 आएगा, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। कैश परचेसेस ₹5,000। अब हमने क्या किया, कैश में हमने सामान क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा होगा, रॉ मटेरियल परचेस किया होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब परचेस किया तो सबसे पहली चीज, अब हमारे पास कैश था 50,000 का, अब 5,000 का हमने परचेज किया कैश में, तो कैश हमें देना पड़ेगा, तो कैश कम होगा कि ज्यादा, बड़ा इस बात कम हो जाएगा, तो पहले हम लोग 5,000 माइनस करेंगे। अब हमने कुछ परचेज किया होगा, इट माइट बी अ गुड्स। ठीक है। अब गुड्स हमने परचेज किया तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, तो वापस से 5,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया। पेड और लाइबिलिटीज और कैपिटल में डैश डैश कुछ नहीं होगा। फिर पेड वेजेस ₹3,000 टू कैजुअल लेबर। अब लेबर्स को हमने 3,000 रुपए क्या पे किया, वेजेस पे किए। अब वेजेस पे किए तो कैश में पे किया, तो हमारा कैश अगेन कम होगा कि बढ़ेगा, बड़ा वैसी बात है कम होगा, तो 3,000 हम लोग माइनस करेंगे एसेट में से। अब जितने भी हमारे खर्चे होते हैं और नुकसान होते हैं सभी क्या होते हैं, कैपिटल में से भी माइनस होते हैं, और ये हमारा एक तरह का खर्चा है। ठीक है। तो कैपिटल में से भी हम 3,000 माइनस करेंगे, और लाइबिलिटी में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू संतोष ऑन क्रेडिट। अब संतोष को हमने सामान उधार पे बेचा है,
समझ लो यहाँ पे जब संतोष को माल हमने उधार पे बेचा है तो माल हमारे पास से जाएगा, मतलब हमारा गुड्स कम होगा, मतलब हमारा स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है मतलब एसेट कम होगा, तो एसेट में से माइनस करेंगे। उधारी पे बेचा है तो संतोष क्या हो गया, हमारा डेटर हो गया, जो हमें फ्यूचर में पैसा लौटाएगा, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होगा। और ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर बेनिफिट थी हमारा एसेट हो गया, तो 7,000 वापस से ऐड हो जाएगा। ये अभी लास्ट वाला मैं आपको छोड़ रहा हूँ, रिसिप्ट कमीशन ₹1,000 फ्रॉम वैशाली, कमाई है बता देता हूँ। वैशाली से हमें कमीशन मिला 1,000 का, ठीक है, मतलब कैश मिला 1,000, तो कैश बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा, वैसी बात है सर बढ़ा, तो असेट ऐड होगा कि माइनस, बढ़ा, वैसी बात है ऐड होगा। क्लियर हो गया। अभी हमारी कमाई थी तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और फिर इसका टोटल करना, फिर आपका जो सिमिलर अगर अमाउंट मैच कर रहा है लाइबिलिटी और कैपिटल का असेट से, टोटल करने के बाद तो आपका आंसर करेक्ट है वरना रॉन्ग है। तो यहाँ पे मेरे 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम क्वेश्चन के, वो मैंने तीनों करा दिया। अब इसके बाद मेरी जर्नल एंट्री चालू होगी, जहाँ पे मैं जर्नल एंट्री आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। आई होप सबको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी और इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए और भी वीडियोस बना के लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।